सबसे पहले आप सबको हैप्पी वुमेन्स डे। और साल 2022 वुमेन्स डे की थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। और बिल्कुल सच बात है, अगर हम आज से ही अपनी ऐसी सोच विकसित करेंगे कि जिसमें बेटा बेटी में कोई फर्क ना हो, लड़का लड़की में कोई फर्क ना हो, औरत आदमी में कोई फर्क ना हो, तो आने वाली पीढ़ियों की जो सोच है वो सकारात्मक रहेगी इसके प्रति। और अगर हम खुद से ही इस तरीके का भेदभाव करेंगे लड़का लड़की में, तो आने वाली पीढ़ियां या आने वाली जो पीढ़ियों की सोच है वो कभी भी इस तरीके की जो बुराई है समाज में फैली उससे बाहर नहीं निकल पाएगी। मेरे घर में एक बेटा है, एक बेटी है, और जो घर के काम मैंने अपनी बेटी को सिखाए हैं वही सारे के सारे अपने बेटे को भी सिखाए हैं। जिस स्कूल में मेरी बेटी पढ़ती थी उसी स्कूल में मेरे बेटे ने भी पढ़ाई की है। लेकिन हर घर में या हर वर्ग में ऐसा नहीं होता। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है माँ बाप को अपने बच्चों में भेदभाव करते हुए, फर्क समझते हुए। जैसे बेटा जाता है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने और बेटी को गवर्नमेंट स्कूल भेजा जाता है। बेटे के बर्थडे पे दावत होती है, जश्न होता है, और बेटी के बर्थडे पे 11 रुपए के लड्डू बांट ले तो बहुत बड़ी बात है। और इसी तरीके से काफी वर्गों में ऐसा होता है, हमारे समाज में भी होता है। जब बेटा होता है तो प्रोग्राम होता है, फंक्शन किया जाता है, लेकिन जब बेटी होती है तो भगवान की मर्जी समझकर सब शांत हो जाते हैं। और भ्रूण हत्या भी इसी समाज का हिस्सा है। हम सब जानते हैं आज भी कितनी कम फिल्में विमेन सेंट्रिक बनती है। और बॉलीवुड की अगर मैं बात करूं या फिल्मी दुनिया की बात करूं तो आज की डेट में भी जो एक्ट्रेसेस हैं उनको एक्टर्स के मुकाबले काफी कम फीस मिलती है। इसी तरीके से अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो आज भी लड़कियों को लड़कों के मुकाबले प्राइज मनी कहीं ज्यादा कम मिलती है। फैसिलिटीज भी इवन उन्हें काफी कम मिलती है। अगर हम लोअर या फिर मिडिल क्लास की बात करें तो आज की डेट में भी बेटों की पढ़ाई पर खुलकर खर्च किया जाता है, और बेटियों की पढ़ाई पर खर्च करने से पहले 10 बार सोचा जाता है। बेटियों के लिए बिजनेस सेटअप करने की बात तो भूल ही जाइए। कारण यही है कि बेटियों को तो एक दिन विदा होकर अपने घर जाना है, ससुराल जाना है। हाँ, एक बात मैंने जरूर नोटिस की है, बेटी की पढ़ाई पर कोई खर्च करे या ना करे, बेटियों की शादी पर दिल खोलकर खर्च किया जाता है। क्या फायदा? जब तक बेटी आपके घर है उसको अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, उस पर खर्च करो, उसको इतना मजबूत बनाओ कि आने वाले जो भी चुनौतियां हैं उसके लाइफ में उनका वो डटकर सामना कर सके, इतनी वो सक्षम बन जाए। भाई मेरी सोच तो यही है। बाद में यानी कि बेटी की शादी के टाइम पे झूठी शान दिखाने के चक्कर में पूरी उम्र बेटी के साथ पक्षपात होता है। खैर, सरकार जेंडर इक्वेलिटी के लिए अपने लेवल पर बहुत कड़े कदम उठा रही है, चाहे स्कूलिंग की बात हो या फिर बाद में नौकरी के लिए हो, पढ़ाई के लिए, मतलब हर लेवल पे सरकार की तरफ से काफी अच्छे अच्छे स्टेप्स उठाए जाते हैं। वुमेन रिजर्वेशन किया गया है बहुत सारी जगहों पर। हमें अपने लेवल पर अपने घर से इस चीज की शुरुआत करनी होगी। अपने बच्चों को, स्पेशली बेटों को, ये चीज जरूर सिखानी होगी कि औरतें या लड़कियां किसी भी तरीके से आदमियों से कम नहीं है। तो बस यही कुछ बातें आज विमेन डे के स्पेशल ओकेजन पे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। भगवान करे सभी लड़कियां, सभी औरतें खूब फले फूले, खूब तरक्की करें, अपनी जो भी उनकी ख्वाहिशें हैं वो आने वाले साल में पूरी हो। तो अब आगे बढ़ते हैं आज की DIY की तरफ। DIY में आज मैं बनाऊंगी बहुत ही खूबसूरत प्यारे से यूनिक डिज़ाइन के प्लांटर्स, और इस तरीके के ये मग्स जो हैं जो कि क्ले से बने होते हैं। ये बॉल और मग का सेट मैंने ले लिया था, आप पिक्चर में देख रहे होंगे। अभी आप लोगों को पता होगा कुछ टाइम पहले मैं हौस खास गई थी, और उसी टाइम पर मैं चुंबक के शोरूम में भी गई थी। वहाँ पर मैंने इस तरीके के प्लांटर्स देखे थे, तो तब से ही माइंड में ना घूम रहा था कि इस तरीके के प्लांटर्स मुझे खुद ही घर पे बनाने हैं। हालांकि जो अभी मेरे पास ये बॉल और ग्लासेस हैं थोड़े छोटे हैं, लेकिन फिर भी पर्पस तो पूरा करेंगे ही। और वैसे भी मुझे इसमें आर्टिफिशियल प्लांट्स ही लगाने हैं। तो सबसे पहले मैंने उनको पानी में डिप करके रख लिया था, और उसके बाद उसको सुखा लिया था निकाल के। और मुझे एक्चुअली प्लेन चाहिए थे, वो मुझे मिले नहीं। इन पर थोड़ा सा डिज़ाइन बना हुआ है, सेल्फ डिज़ाइन आप देखेंगे इनमें है।
बट ठीक है, अब मुझे इन दोनों को पेस्ट करना था। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने गलती कर दी, मैंने एक्चुअली हॉट ग्लू गन की हेल्प से इनको पेस्ट किया और फिर वो ज़्यादा देर रुक नहीं पाए, टिके नहीं। तो मैंने पहले हॉट ग्लू की हेल्प से इनको पेस्ट कर दिया और उसके बाद मैंने ना पेंट करना स्टार्ट कर दिया था दोनों के ऊपर। लेकिन पेंट करते हुए मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये ज़्यादा स्टेबल मुझे लगे नहीं देखने में, तो फिर मैंने इन्हें फैब्रिक ग्लू की हेल्प से पेस्ट किया। उसके बाद अच्छे से स्टेबल हो गए थे ये। वहाँ शोरूम में एक प्लांटर की प्राइस थी लगभग 2200-2300 रुपये के बीच में। और जैसे कि आप सब जानते हैं, मिडिल क्लास लोग प्राइस सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बस तभी मेरे दिमाग में आ गया था कि ये तो ऐसी चीज़ है जो हम इसका रेप्लिका खुद भी घर में तैयार कर सकते हैं, एटलीस्ट इससे इंस्पिरेशन तो ले ही सकते हैं। तो फिलहाल दोनों प्लांटर्स पर मैं अलग अलग कलर करूँगी। एक पर मैं करूँगी ब्लू कलर, और एक्चुअली में ये टील कलर है जो मैं काफ़ी अपने DIYs में कर भी चुकी हूँ। फ़िलहाल ये थोड़ा सा लाइट लग रहा है मुझे देखने में, पर ठीक है। एक्चुअली में ये टील कलर है और ये चारकोल कलर है। और देखिए, ये मैं वही बता रही थी कि यहाँ पर मुझे इसको फैब्रिक ग्लू की हेल्प से फिर से चिपकाना पड़ा और फिर सूखने का वेट करना पड़ा। उसके बाद मैं कलरिंग का प्रोसेस आगे कंटिन्यू कर पाई। तो फ़िलहाल क्या किया मैंने, इस तरीके से एक प्लांटर के ऊपर ब्लू कलर किया है और दूसरे प्लांटर पर पहले मैंने सोचा था ब्लैक कर दूं, लेकिन फिर बाद में मैंने 2-3 कलर्स को मिला के एक पिंक कलर का शेड तैयार किया। बहुत प्यारा कलर है, पेस्टल पिंक कलर हम उसको कह सकते हैं, और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा इन है। तो वो कलर मैंने तैयार किया। मैंने 3 कलर लिए थे, रेड, वाइट और येलो, और तीनों कलर्स के अलग अलग रेशोज़ को मैंने आपस में ऐड किया, मिक्सिंग की, और उसके बाद एक बहुत प्यारा सा कलर निकल के आया। और सेकंड प्लांटर पे मैंने वही पिंक कलर किया। जब दोनों प्लांटर्स का पेंट अच्छे से सूख गया तो इस पर थोड़ी सी वाइट कलर से मुझे डिज़ाइनिंग करनी थी। आप लोगों ने देखा होगा ओरिजिनल प्लांटर पर भी वाइट कलर से डिज़ाइनिंग की हुई है, और मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है बस उससे मिलता जुलता डिज़ाइन बनाने का। इस तरीके के डिज़ाइंस उस प्लांटर पर बने हुए थे और वही मैंने दोनों प्लांटर्स पर सेम डिज़ाइन ड्रॉ कर दिए। अभी कुछ वीडियोस पहले मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ कि घर में रेनोवेशन का काम स्टार्ट हो चुका है, तो बस उसी के बारे में अपडेट देनी थी कि अभी फ़िलहाल काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है और रेनोवेशन होगा तो बहुत ही जाहिर सी बात है उसके बाद घर को सजाने का काम भी होगा, और उसके लिए चाहिए होंगे ढेर सारे सजावट के सामान, जिसमें से मैक्सिमम सामान या मैक्सिमम आइटम्स मैं कोशिश करूँगी DIY बनाने की। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। और होम रेनोवेशन की अगर मैं बात करूं तो पहले हम लोगों ने सोचा था एक इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करते हैं, लेकिन बाद में लगा कि भाई यही तो टाइम है जहां पर हम अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं और अपने टेस्ट के हिसाब से अपने घर को सजा सकते हैं। तो फ़िलहाल सजा लिए हैं मैंने ये दोनों के दोनों प्लांटर्स, और इस तरीके से आर्टिफिशियल फ्लावर्स ही मैंने लगा लिए हैं और दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत क्यूट लग रहे हैं। और आर्टिफिशियल फ्लावर्स को लगाने के लिए, मतलब स्टेबल करने के लिए, मैंने कुछ कलर्ड पेबल्स अंदर रख दिए थे। रेनोवेशन का काम हमने इस रूम से शुरू किया। इस रूम को आप लोगों ने मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, ये वॉल देखकर आप समझ जाएंगे। और खूब सारे DIYs मैंने यहाँ पर बैठकर बनाए हैं। तो फ़िलहाल क्या है, यहाँ पर ये डोर था और एक विंडो थी, और ये यूज़ नहीं करते थे, हम लॉक किया हुआ था बिल्कुल, क्योंकि ये रूम मैं ही यूज़ करती थी मैक्सिमम अपने DIYs के लिए, और इस डोर का कोई पर्पज़ नहीं था, क्योंकि बिल्कुल साइड में ही देखिए आप इस तरीके से स्टेयर्स हैं और बारिश का सारा पानी अंदर आ जाता था, इंसेक्ट्स अंदर आते थे। तो मुझे लगा यही बेटर रहेगा। विंडो इस रूम में एक और है, वो इस डोर के फ्रंट में है, सामने है बिल्कुल, जो कि हमारे घर के अंदर खुलती है। वैसे एक बात बताओ, ज़्यादा गैप नहीं है, हम सोच रहे थे कि ज़्यादा इधर की ओर से मसाला ज़्यादा लगेगा। हाँ, और क्या ज़रूरत है, रोड़ी की ज़रूरत ही नहीं है, बस वो प्लास्टर लग हो जाएगा इस पूरे पे, है ना। बट कल होगा, आज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी स्ट्रेंथ चाहिए ना इसको सूखने के लिए। प्राइवेसी रीज़न की वजह से भी हमें ये बंद करनी थी, क्योंकि उधर की ओर है टेनेंट्स रहते हैं और उनका ऊपर आने जाने का रास्ता भी है, बैक साइड पड़ती है हमारे घर की,
तो इस वजह से इसे बंद करना भी जरूरी था। फोन नहीं उठा रहा वो। अच्छा, तो दूसरा ले आते। दूसरा को शाम को नहीं बताते हैं, तो शाम को बता दें कि आज हम नहीं आएंगे, तो सुबह दूसरा आ जाता है। अब इतनी जल्दी नहीं आ पाता है ना लेबर, कि सुबह के सुबह कहाँ से पकड़ के ले आए। हाँ, ये भी है, सब अपने काम पे निकल जाते हैं। कल से अपने बच्चों को लुवा ले आएंगे, वो साथ में करेंगे। अच्छा, करती है वो काम ये? हाँ वो कहते हैं। चाय ले लो भाई। ये इसके बराबर लेवल पे आ गई ना। और ना जब घर में इस तरीके से एक बार काम शुरू हो जाए तो छोटा मोटा कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। तो बस अब जो भी इससे रिलेटेड अपडेट होंगे वो जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। बाकी ये मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ, आने वाले वीडियोस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।